कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, यहां पे पीएचडी एडमिशन 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अभी निकल के आया हुआ है और 1000 से भी ज्यादा सीटें यहां पर मौजूद हैं। बिना नेट के केवल आप पीजी पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहां पर सभी को फेलोशिप मिलेगा। तो एक एक चीजों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में सीटें अवेलेबल है, क्या फीस लगेगी, क्या लास्ट डेट है और सबसे जरूरी सूचना आप लोग को देना चाहूंगा कि पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा। सबसे मेन है कि किसी भी कीमत पे हमारा एडमिशन होना चाहिए। तो साथियों, मैंने बहुत सारे जेआरएफ स्टूडेंट को देखा है जिनका 3 साल खत्म हो गया और एडमिशन नहीं हो पाया। उसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह आता है कि वो एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पाते हैं और बहुत सारे पीजी केवल पास स्टूडेंट अगर रिसर्च प्रपोजल अच्छा बना लेते हैं तो उनका एडमिशन आसानी से हो जाता है। तो साथियों, आपको टॉपिक चूज करने में, क्योंकि सबसे पहले तो आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना होगा, तो टॉपिक चूज करने में, रिसर्च प्रपोजल बनाने में, रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उस पॉइंट को किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, इन सभी चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है। आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो जरूर आप स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसी को हम कवर करेंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस में 10 है, केमिस्ट्री में 15 है, फिजिक्स में 27 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 15 है, स्टैटिक्स में 3 है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 11 सीटें हैं, जियोलॉजी में 2 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 8 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 8 है, लाइफ साइंस में 11 है, मास कम्युनिकेशन में 4 है, एजुकेशन में 13 है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 7 है, इंग्लिश स्टडीज में 5 है और चाइनीज लैंग्वेज में 8 है, इंटरनेशनल रिलेशन में 9 है, मैनेजमेंट में 10 है, पॉलिटिकल साइंस में 8 है, इकोनॉमिक्स में 3 है, हिंदी में 2 है, कॉमर्स में 5 है। टोटल 234 सीटें यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो एडमिशन होगा यहाँ पे नेट के स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा। ठीक है, दूसरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पीजी पे ही आवेदन कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नेट मांग रहे हैं, मिनिमम पीएचडी ओनली या नेट या जेआरएफ, ये तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेट के स्कोर का वेटेज 70% रहेगा, 30% आपके इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू आपके रिसर्च प्रपोजल पे डिपेंड करता है, तो रिसर्च प्रपोजल आप अच्छा बनाएं। अगर रिसर्च प्रपोजल में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इंटरव्यू डिटेल दिया है और इसके अलावा इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 21 मार्च है। 21 मार्च तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन फी जो है जनरल कैटेगरी को 600 रुपए, एससी एसटी को 500 रुपए और पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट को 400 रुपए यहाँ पर फीस लग रहा है। यह जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से निकला है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से ये निकल के आया हुआ है। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप केवल पीजी पास हैं और ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो मेजर सब्जेक्ट है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। होम साइंस में 2 सीटें हैं यहाँ पे, इंग्लिश में 9 सीटें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में एंड टीचिंग में 4 सीटें हैं, हिंदी में 10 सीटें हैं यहाँ पे, लिंग्विस्टिक में 3 है, पर्शियन में 6 है और फिलोसफी में 1 है, पंजाबी में 1 है, संस्कृत में 2 है, तेलुगु में 1 है, उर्दू में 6 सीटें हैं, कॉमर्स में 18 है, टूरिज्म में 2 है। इस तरीके से हम देखें यहाँ पे तो फ्रेंच में 1 सीटें हैं और बॉटनी में यहाँ पे 1 सीटें हैं, लॉ में 8 सीटें हैं यहाँ पे, जूलॉजी में 16 सीटें अवेलेबल है, मैनेजमेंट में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 8 सीटें हैं यहाँ पे और केमिस्ट्री में देखें तो 14 सीटें हैं यहाँ पे और कंप्यूटर साइंस में 11 है, ज्योग्राफी में 9 है, जियोलॉजी में 10 है, मैथमेटिक्स में 10 है, फिजिक्स में 10 है, स्टैटिक्स में 5 है, इकोनॉमिक्स में 6 है, एजुकेशन में 5 है, हिस्ट्री में 11 सीटें हैं, ह्यूमन राइट्स में 2 है, मास कम्युनिकेशन में 1 है, फिजिकल एजुकेशन में 5 है, पॉलिटिकल साइंस में 5, साइकोलॉजी में 9 सीटें हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 है, सोशल वर्क में 2 है, सोशियोलॉजी में 9 सीटें अवेलेबल है, विमेन स्टडी में 1 है। तो इस तरीके से यहाँ देखें तो 500 से ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर केवल आप पीजी पास है तो आवेदन कर सकते हैं, इवन अपियरिंग में है, लास्ट सेमेस्टर में है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका 4th सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए पीजी में 55% और अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो 5% का छूट मिल जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट का यहाँ पर वेटेज 80 मार्क्स का है
और इंटरव्यू का 20 मार्क्स का है। इंटरव्यू में आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाकर लेकर जाना होगा, ठीक है। और जिनके पास नेट है और जेआरएफ है उनको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा। और जिनका सिर्फ पीजी पास है उनका इंटरव्यू जो है अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस जो है अप्लाई करने की 1000 रुपए लगेगा और लास्ट डेट जो है वो 12/4/2025 यानी 12 अप्रैल तक आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कोई भी कम्युनिटी के लोग वहां अप्लाई कर सकते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगा तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ मुस्लिम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी, क्योंकि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। अब तीसरी यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं जो कि एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम से निकला है। पहली यूनिवर्सिटी झारखंड की थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड। दूसरी यूनिवर्सिटी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से थी, जिसमें कि पीजी पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। और तीसरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि असम में है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारा डिटेल यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सीटों की संख्या नहीं बताई है और यहाँ पर और नेट के आधार पर ही एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, कल्चरल स्टडीज, लॉ, केमिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, यानी किसी दूसरे सब्जेक्ट का किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन में। तो यहाँ पर सीटों की संख्या यूनिवर्सिटी की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बताया गया है, ठीक है। इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कॉमर्स में कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी साहित्य में। अब यहाँ पर यूजीसी नेट या सेट या गेट आपके पास है या जेआरएफ है तभी आप आवेदन कर पाओगे। पीएचडी ओनली के बारे में यहाँ पर कुछ भी यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है। तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.teju.ernet.in पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफेंस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा की तरह भी है, अगर आपके पास तो रिजर्वेशन भी मिलेगा। इंटरनेशनल कोटा का भी रिजर्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन आप कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 30 यहाँ पे सबमिशन का जो है वो 30/4/2025 है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो 6 से 8 जून के बीच में होगा। कुछ सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्जाम भी होगा TUEE का, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको अगर यूनिवर्सिटी का एग्जाम देकर करना है तो उनको 500 रुपये यहाँ पे जमा करना होगा। SC/ST कैंडिडेट और PWD को, जनरल वाले को 1000 और जिनका की एग्जाम नहीं होगा वो 600 पर कैंडिडेट यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले के लिए और 300 SC/ST। मतलब इस यूनिवर्सिटी में भी पीजी पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं और जहाँ पे TE लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये सब्जेक्ट में तो नहीं कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश और हिंदी और कॉमर्स में, लेकिन यहाँ पर TUE लिखा हुआ मतलब ये यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा। तो इस बॉक्स में जितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें आप अगर पीजी भी हैं तब भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन नीचे इंग्लिश, कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और हिंदी में बिना नेट के एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो एक एक करके मैंने तीनों यूनिवर्सिटी का डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, या स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर शो हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के वीडियो लेकर आए। और जब तक आपका पीएचडी में एडमिशन ना हो जाए, यानी आवेदन से लेकर एडमिशन तक, हम आपकी सहायता कर सकें, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी सूचना है तो आपको सबसे पहले मिले। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत